तो गाइज मैं हूं विवेक और आज का हमारा टॉपिक है कि अनुग्रह योजना और अंत्येष्टि योजना में आप किस प्रकार से आवेदन करें और किस प्रकार से आप अपने आवेदन का स्टेटस पता करें। ये दोनों आवेदन आपके संबल कार्ड 2.0 के अंदर आता है, जिसमें आप आवेदन करते हैं। जो घर का मुखिया, कोई भी सदस्य घर का मुखिया जो है, जो किसी आकस्मिक मृत्यु की या किसी दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो जाती है, भगवान ने ऐसा ना करे, पर मान लीजिए मृत्यु हो जाती है, तो सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा आपको 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जो आप संबल कार्डधारी हैं वो अपने स्वयं से भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी कियोस्क या कैफ़े में जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं या पीसी से भी अप्लाई कर सकते हो। तो आज का हमारे टॉपिक में रहेगा कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से अंत्योष्टि के लिए और अनुग्रह योजना के लिए किस प्रकार से आप आवेदन करें और किस प्रकार से आवेदन को चेक करें। शासन के द्वारा 4 लाख रुपए का आकस्मिक मृत्यु पे या दुर्घटना पे दी जाती है। आकस्मिक मृत्यु मतलब दुर्घटना के द्वारा हो जाए तो 4 लाख रुपए का सहायता राशि दी जाती है, और सामान्य मृत्यु भी हो जाए जो मुखिया के घर के सदस्य की, जो मुखिया है, तो उसके लिए शासन के द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। और आपका जो आंशिक रूप से विकलांगता हो जाए, स्थायी रूप से जो होती है, तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। और परमानेंट जो गंभीर कोई भी विकलांगता आ जाए शरीर में, तो उसके लिए शासन के द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। तो हम ये पूरे वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आप अनुग्रह के लिए और अंत्योष्टि के लिए आवेदन करेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप रहेगा और बहुत ही सिंपल तरीके से रहेगा। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस प्रकार से आप संबल कार्ड के लिए अप्लाई करें। फिर एक वीडियो हमारा है कि आप संबल कार्ड को डाउनलोड कैसे करें। और आज हमारा टॉपिक है कि संबल कार्डधारी हैं और अगर आपको किसी का आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कोई दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, सामान्य मृत्यु भी होती है, तो आप किस प्रकार से शासन के द्वारा दी जा रही राशि को आपको प्रदान की जाएगी। पूरा स्टेप रहेगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको सबसे पहले संबल पोर्टल पे जाना होगा। संबल पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे और संबल पोर्टल पे आपको ये देखिए दिया हुआ है सेवाएं। तो अनुग्रह हेतु आवेदन पे जाना होगा। अनुग्रह हेतु आवेदन पे जाने के बाद आपका कैंडिडेट है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका आपको यहाँ पे 9 अंक का समग्र आईडी नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा। तो अपने रिकॉर्ड अपने साथ रख लें सभी, जिससे कि आपको सरलता रहे। और ये यहाँ पे एंट्री हो रही है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ जिनकी अंत्येष्टि हुई है उनका समग्र आईडी नंबर, और फिर से री इंटर करना होगा। और श्रमिक की जानकारी प्रदर्शित करें पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे देखिए उनका नाम आके आ जाता है, जिसका श्रमिक का नाम आ गया, जो भी डिटेल्स है उनकी बेसिक डिटेल आ जाती है। अनुग्रह सहायता हेतु नामित व्यक्ति की जानकारी, अब यहाँ पे जिसके नाम घर के सदस्य जो हैं, इनके नाम पे नॉमिनी का जो अमाउंट आना है उसका यहाँ पे नाम के समग्र आईडी का नंबर इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम इनका समग्र आईडी का नंबर इंटर कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे परिवार आईडी को आपको डालना है। परिवार आईडी को डालने के बाद आप जानकारी को देखे पे क्लिक करेंगे तो उनका जो मेन होता है सदस्य, उसका देखिए आवेदक का विवरण यहाँ पे आ गया, जैसे उनकी फ़ोटो आ गई या डिटेल्स आ गई। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे फिर नीचे बढ़ना है। कृपया मृतक की मृत्यु संबंधित जानकारी पूर्ण एवं सही प्रविष्ट करना है। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे 2 बार हर चीज़ों को सिलेक्ट करना, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन बराबर तरीके से हो सके। अब यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे इंटर करना होगा, और सेकंड टाइम भी यहाँ पे भी एड्रेस इंटर करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ डेथ की यहाँ पे लिखना होगा कि मृत्यु दिनांक को, यहाँ पे कितने दिनांक को मृत्यु हुई है उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रीटाइप करना होगा सेम वही, जिससे कि मिस्टेक ना हो। और यहाँ पे मृत्यु का कारण चुनना है। तो जब दुर्घटना कार्यस्थल पर हुई है तो यहाँ पे कार्यस्थल का विवरण देना होगा। फिर नहीं तो दुर्घटना अन्य स्थान पे हो गई है या आपकी सामान्य मृत्यु हुई तो सामान्य मृत्यु का भी यहाँ पे विवरण दे सकते हैं। सामान्य मृत्यु के बाद यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पे प्रविष्ट करना होगा। तो मृत्यु जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसमें आप डेथ सर्टिफिकेट ओपन कर लेंगे और उसमें जो नंबर दिया रहता है उसको आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। डेथ सर्टिफिकेट में देखिए यहाँ पे आपको डेथ सर्टिफिकेट आप खोलेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, डी करके दिया होगा, उसको पूरा एज इट एज इंटर करेंगे। तो डी, और जैसे भी साइन बने हुए हैं सेम टू सेम उस साइन को आपको यूज करना है और कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करनी है। जो भी है आपका यहाँ पे मृत्यु प्रमाण दिनांक को आपको एंट्री करनी है, किस पे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक प्रविष्ट करें। प्रमाण पत्र की दिनांक तो आपको उसमें पंजीकरण तारीख लिखी होगी, उसको आप यहाँ पे इंटर कर देंगे।
इसके बाद आपको रिमार्क यहाँ पे कर देना है किस वजह से रीजन से मृत्यु हुई है, शुगर पेशेंट या जो भी आपका ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक जो भी है आपका यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, बेसिक रिमार्क दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे उस व्यक्ति के नॉमिनी व्यक्ति का आपको यहाँ पे बैंक खाते की डिटेल भरनी होगी। बैंक खाते की डिटेल एकदम करेक्ट भरें जिससे कि मिस्टेक ना हो आपका। यहाँ पे सबसे पहले मांगा है बैंक खाता का FSC कोड। तो FSC कोड हम अपना इंटर कर रहे हैं। देखिए बैंक का नाम भी लिख करके आ जाता है इसमें कि किस बैंक का आपका FSC कोड है जो दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे बैंक खाते का नंबर डालना होगा आपको। देखिए सेम बैंक दोनों को FSC कोड आ रहा है क्योंकि आपको दोबारा से ही रीटाइप करें, कॉपी पेस्ट का यूज़ ना करें जिससे मिस्टेक ना हो। एक बार सभी फॉर्म को एक बार कैरी कर लें कि इससे कोई मिस्टेक ना हो, और यहाँ पे अपनी डिटेल एक बार चेक कर लें कि सारी चीज़ें कि कोई मिस्टेक तो नहीं। FSC कोड भी चेक कर लें और बैंक खाता नंबर भी खास तौर से। और यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। जो डेथ सर्टिफिकेट आपका हुआ है उसको डेथ सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड किया जाएगा जो हम पहले से स्कैन करके रखे हुए हैं, और आवेदन दर्ज पे क्लिक कर देंगे। तो फेल आपके द्वारा अपलोड किया गया दस्तावेज साइज पिक्सल है, हेट है इतना है, इसलिए इसकी साइड और पिक्सल की साइज़ के बीच होना चाहिए। तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। फिर से जाएंगे आप अपनी फ़ाइल जहाँ पे आपने स्कैन करके रखा हुआ है, और इस फाइल को आपकी साइज़ को थोड़ा सा एडिट करेंगे। तो एक बार पिक्सल्स पे जाएंगे, रिसाइज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये पिक्सल्स। तो आप यहाँ पे पिक्सल्स के जो सेम मांगा है आपको वही पिक्सल्स यहाँ पे इंटर कर देना होगा। पाँच 500 ओके कर देंगे और सेव कर देंगे, और इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। देखिए आपका अनुग्रह जानकारी संचित कर लिया गया है, स्वीकृत हेतु पद के अधिकारी के पास लंबित है। इस प्रकार से आपकी फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।